हाय टॉरस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी जनरल लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो इससे पहले कि टॉरस में स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर द मंथ ऑफ जून, मैं कहना रही थी फॉर द मंथ ऑफ 2020 फॉर द मंथ ऑफ जून मैं कोई भी वीकलीज अपलोड नहीं करूँगी, सिर्फ ये मंथली और इसके बाद हो सकता है बाई वीकली रीडिंग अपलोड करो और बीच बीच में कुछ जनरल रीडिंग्स जो कि इनफैक्ट हो सकता है कि आपकी राशि से ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट करे, तो उन रीडिंग्स का ध्यान रखिएगा। और वो मैं क्यों करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं टॉरस, में मुझे पढ़ना पड़ेगा इसीलिए। एनीवेज टॉरस, बिफोर आई गेट स्टार्टेड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टॉरस जो इस वीडियो को देखे वो उसके साथ रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप अपने लिए रख लीजिए, और जो नहीं करता आप उसको किसी और के लिए छोड़ दीजिए। उसके अलावा टॉरस या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कंप्लीटली वो कर सकते हो, बिकॉज एनर्जी फ्लूइड है एंड दैट्स कंप्लीटली पॉसिबल। उसके अलावा कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ टॉरस, तो मैं बहुत जल्दी बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ या फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो देख सकते हो। एनीवेज टॉरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्रोडक्टिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, एंड लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट टॉरस, देखते हैं कि मुझे आपके इंट्रोडक्टिव मैसेजेस में आपके लिए क्या मिलता है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग इस टाइम मैनिफेस्टिंग एनर्जी में हैं, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मे इट बी करियर, मे इट बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, मे इट बी अ फ्रेंडशिप इवन। मतलब हो सकता है कि आपका कोई क्रश वगैरह हो, उनके साथ आप मतलब सोच रहे हो। ऑल्सो टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है या किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, और आपको क्लियर भी नहीं है कि उन्होंने आपको क्यों ब्लॉक कर रखा है। मतलब आपको कोई आइडिया है ही नहीं, मतलब कोई आइडिया है ही नहीं कि क्यों मुझे ब्लॉक, क्यों मेरे टॉरस को ब्लॉक करा हुआ है, कुछ आइडिया नहीं आपको। हाँ, या फिर हो सकता है आपने किसी को ब्लॉक करा, तो अगर आपने किसी को ब्लॉक करा तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि आपने क्यों ब्लॉक करा है। ठीक है, तो एनीवेज टॉरस, लेट्स सी कि फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। मैं अगेन कहना चाहूँगी कि अगर किसी क्रॉस वॉचर या टॉरस को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो कम्प्लीटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉरस, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। चलिए देखते हैं टॉरस, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओके। तो टॉरस, आपकी तरफ मेरे पास आया है द 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, और आपका जो पर्सन है उसकी तरफ आया द किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द 2 ऑफ वंस। तो हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस के साथ, किसी और अर्थ साइन यानी कि वो कैप्रिकॉर्न, या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रहे हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे साइंस हो जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ राशि नहीं बोलिया तो आप उनके साथ डील नहीं कर रहे हो सकते, डेफिनेटली हो सकता है कि आप उनके साथ डील कर रहे हो। बस ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि फिलहाल के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो एनीवेज टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन थे जिन्होंने जो आपकी तरफ आ रहे थे, ठीक है, या फिर ऐसा मतलब यहाँ मुझे 2 स्टोरी लाइन मिल रही है, तो आप देख लीजिए जो भी स्टोरी लाइन आपके साथ रेजोनेट करे। पहली स्टोरी लाइन मुझे ये मिल रही है कि आप किसी के ऊपर एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन वो पर्सन अपना कप लेके किसी और की तरफ जा रहे थे, बिकॉज दूसरे पर्सन के पास किंग ऑफ कप्स है। हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी आदत हो कि वो दूसरे लोगों से बातचीत करते रहते हैं। मतलब आप उनके ऊपर वर्क करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ वर्क इस पर्टिकुलर डेक में। इट इज़ अ कार्ड ऑफ वर्क या फिर एफर्ट्स मेरे लिए। ऑल्सो हो सकता है कि आप वर्क प्लेस में इस पर्सन से मिले हो, या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं मतलब वही वर्क प्लेस, वहाँ पे आप इस पर्सन से मिले हो, किसी प्रोजेक्ट के टाइम पे इस पर्सन से मिले हो, ऐसा हो सकता है। बट इन जनरल जो फर्स्ट स्टोरी जैसे कि मैंने कहा टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी पर्सन पे काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे थे और वो पर्सन अपना कप लेके कहीं और चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो कहीं और तो चले गए, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, आप तो एफर्ट्स लगाए रहते, धीरे 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 करके वो आपकी तरफ क्रूअल होने लग गए। अगर अभी तक ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट नहीं करे तो वेट करना, बिकॉज मेरे पास एक और स्टोरी है बिल्कुल सेम कार्ड्स के साथ, उसके लिए ज़रूर वेट करना आप टॉरस, और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लंबी हो जाए। ओके,
तो जैसा कि मैंने कहा, आप किसी की तरफ एफर्ट्स लगा रहे थे, वो पर्सन अपना कप लेके किसी और की तरफ चले गए, आप एफर्ट्स लगाते ही रह गए, लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा क्रूअल्टी शो करने लग गए। हो सकता है आपसे तमीज़ से बात ना कर रहे हो, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बिकॉज जो 9 ऑफ सोर्ड्स है वो क्रूअल्टी का कार्ड है और आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि यार ये पर्सन मुझे क्यों डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जबकि मैंने तो इतना ज़्यादा इसकी तरफ एफर्ट्स लगाए। तो आप इस 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में चले गए, जो कि इस पर्टिकुलर डेक में फेलियर का कार्ड है। आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके जो एफर्ट्स हैं, जो भी हैं, वो सब फेल हो चुके हैं और इस पर्सन में कोई चेंज नहीं आया। वो फिर भी उस किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है, जहाँ पे वो किसी और के साथ जाके फ्लर्ट करें या किसी और की तरफ अपने रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं। आपके साथ आपको मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया कि आपको लगा कि सब बर्बाद हो गया, आपकी जितनी मेहनत आपने उनके ऊपर की सब बर्बाद हो चुकी है। ऑल्सो विद उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो इस 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में चले गए, जहाँ पे वो आपसे कंप्लीटली वॉक अवे कर गए। यानी कि टॉरस आप उन पे एफर्ट्स लगाते रहे, लेकिन वो फिर भी आपसे वॉक अवे कर गए और आप इस 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ गए, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होने लग गया कि आप दोनों के बीच में किसी और पर्सन का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स इस पर्टिकुलर डेक में इंटरफेरेंस का कार्ड है। तो टॉरस ऐसा मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड स्टैंड करना चाहते हो। आपके जो पर्सन है हालांकि आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ ऑन बोर्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनको वो हमेशा आपके ऊपर डोमिनेटिंग ही रहेंगे। वेराज टॉरस आप जो हो, आप अपने अंदर वो डोमिनेशन ढूंढ रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता या नहीं करवाना चाहती, अब मैं और किसी ऐसे इंसान के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते हम, जो कि किसी और के पास जा रहा है या फिर मेरे एफर्ट्स के इतने एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी मेरी बेइज्जती कर रहा है। ओके, तो ये थी टॉरस फर्स्ट स्टोरी लाइन जो मुझे यहाँ मिल रही थी। सेकंड स्टोरी लाइन जो एनीवेज मुझे यहाँ पे मिली आपके लिए टॉरस, वो ये थी कि कोई पर्सन थे जो कि आप ही की तरफ आ रहे थे। उन्होंने आपको अपना कप प्रोवाइड किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको बोला कि लेट्स गेट टुगेदर टॉरस, चलो साथ में रहते हैं, चलो हम साथ रहते हैं, मतलब चलो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब उन्होंने बहुत चीनी चुपड़ी बातें करके उन्होंने आपको पटा लिया। ठीक है, और आप भी ऐसे 3 ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में चले गए। टॉरस वहीं पे पिघल गया वाली चीज़ है ना, सांड की तरह भाग गए आप भी। आपने बोला हाँ ठीक है, लेट्स गेट दिस वर्क, चलो हम इसको काम करते हैं, चलो हम इसके ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं, ओके डन। ठीक है, तभी मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने आपको पा लिया टॉरस, जब आप बिल्कुल हेड ओवर हील्स इन लव विद देम, आप ऐसे वाली सिचुएशन में चले गए थे कि बिल्कुल उनसे ऊपर तो आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो कंप्लीटली अचानक से बदल गए आपको लेके, अचानक से वो इस 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चले गए। हो सकता है कि आपको मारने पीटने लग गए। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये शादी का सीन भी हो सकता है, जहाँ पे आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई जिसने पहले आपको पाने के लिए बहुत कोशिशें करी और फिर जब आपको पा लिया एक बार टॉरस, तो फिर वो आपके साथ क्रूअल्टी करने लग गए, आपको कंप्लीटली इग्नोर करने लग गए, हो सकता है किसी और के साथ डील करने लग गए। एंड तब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लग गया कि जो शादी या ये जो कमिटमेंट है वो कम्प्लीटली फेलियर हो चुकी है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं है। तो हो सकता है कि इवन आप उस रिग्रेट वाली एनर्जी में भी चले गए हो टॉरस की, यार मैं क्यों ही इस पर्सन के बातों में आ गया या आ गई, क्यों मैं इस पर्सन की मैंने बात मान ली, मतलब वो उसने मेरे को बस बातें करी, उसने बस फेक प्रोमिस करे और मैं उसकी बातों में आकर हमने जो है उनकी तरफ एफर्ट्स लगा दिए, सब कर लिए। इवन इतना हद तक भी मुझे लग रहा है कि किसी की शादी तक हो गई उस पर्सन से इसी चीज़ के चलते, है ना। और अब फाइनली वो पर्सन अपने असली रंग दिखाने लग गया और वो क्रूअल हो गया आपकी तरफ और आपको बस ऐसा लगने लग गया कि भाई अचानक से ये क्या हो गया, अभी तो इतना अच्छा था, वो अचानक से मेरे को ब्लॉक कर दिया। हाँ, इवन मुझे ब्लॉकिंग वाली वाइब भी आ रही है इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स से, कि किसी ने मतलब जो टॉरस जिसके साथ आप डील करते पहले तो बहुत अच्छे थे, फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। कहीं ना कहीं आप इस फेलियर वाली एनर्जी में चले गए, आपको ऐसा लगने लग गया कि यार मतलब ये तो कम्प्लीटली फेल ही हो गया, अब रिलेशनशिप तो हमारी चल नहीं सकती। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो कम्प्लीटली अभी 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में, और अगर नहीं है तो वो आने वाले हैं टॉरस। अगर आप अभी भी इसी एनर्जी में जहाँ पे कोई आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ है, कोई आपसे क्रूअल हो रहा है, कोई आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा और आप ये जानना चाहते हो टॉरस कि वो आगे जाके क्या करेंगे, तो आपसे वॉक अवे कर जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है टॉरस कि आपको ऐसी मतलब आपके दिमाग में ऐसा हो कि इनकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस है, जिस पर्सन मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाए कि यार मतलब टॉरस बेसिकली आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आपके जो पर्सन है हो सकता है कि उनकी
उनकी लाइफ में किसी और पर्सन की इंटरफेरेंस हो, कोई और उन्हें ये सब दिमाग में बातें डाल रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो कि भाई हो क्या गया अचानक से इस पर्सन को, अभी तो इतना अच्छा था ये और या अच्छी थी और अचानक से ऐसे बदल गई जैसे कि पता नहीं भाई क्या ही, मतलब कहाँ कहाँ चले गया वो सारा प्यार। ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी 8 ऑफ कप्स में कैसे बदल गई, आप ऐसे हो जाओगे। तो हो सकता है कि आपके मन के अंदर वो वाली फीलिंग आने लग जाए कि यार हो सकता है कि उनके ना मदर, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन की मदर पे शक है कि वो आपको पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने जो है आपके अगेंस्ट उनको भड़का दिया। बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फिर ऐसा फील होने लग जाएगा कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो सकता है किसी के पेरेंट्स इन्वॉल्व हों। तो ऐसी ऐसी वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। बट डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके असली रंग है, ठीक है टॉरस, उनको किसी ने दिमाग नहीं खराब किया, ये उनके असली रंग है। बिकॉज मेरे लिए एज अ रीडर जो किंग ऑफ कप्स एनर्जी होती है वो एक फ्लर्टी एनर्जी ही होती है, वो एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको लोगों को पटाना पसंद है। उन्होंने आपको पटा लिया, बात खत्म हो गई उनके लिए। आई नो ये बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, सुनने में उससे भी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन आई एम सॉरी टॉरस, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर स्टोरी नंबर 2। एंड जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है, जो दूसरी स्टोरी वाले हैं मेरे जिनकी म्यूचुअल एनर्जी है वो द 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो भी डोमिनियन का कार्ड है। तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है म्यूचुअल एनर्जी तो स्टोरी नंबर 1 की तरह ही मुझे ऐसी लग रही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको डोमिनेट करते हैं टॉरस, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़ कि टॉरस तो मुझे कहीं छोड़ के जाएंगे ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ, ठीक है, मैं क्रूअल्टी दिखा लूँ, मैं वॉक अवे कर लूँ, मेरे टॉरस तो वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरे टॉरस बेवकूफ़ों की तरह ये सोचते रहेंगे कि मेरा दिमाग कोई और बदल रहा है, पर जबकि मेरा दिमाग कोई और नहीं बदल रहा है, मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। तो टॉरस मुझे ऐसा लगता है आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये पर्सन एक्चुअली ऐसे ही है, उनको किसी ने बदला नहीं है, वो किसी और की वजह से इस एनर्जी में नहीं है, वो एक्चुअली ऐसे ही है। एंड कभी कभी मैं समझती हूँ, जैसे हम वो मीम पढ़ते हैं ना कि समटाइम्स लेटिंग गो इज़ ईजियर देन होल्डिंग ऑन, बस वही वाली चीज़ है आपके साथ। जब तक आप पकड़ के बैठे रहोगे ना तब तक आपको दुख होता ही रहेगा। ओके एंड एनीवेज मुझे ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे टॉरस कहीं ना कहीं आप इस 2 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में जा रहे हो, आप भी अपने आप को डोमिनेट करवाने की कोशिश कर रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में जा रहे हो कि बस यार अब मैं इस पर्सन को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने दे सकता या नहीं करने दे सकती। ऑल्सो किसी के एक्स भी हो सकते हैं, ये मतलब थोड़ा एक्स वाली वाइब भी मुझे आ रही है कि मतलब आप किसी के साथ डील कर रहे थे एंड अब वो आपके एक्स हो चुके हैं। हो सकता है ये 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप बहुत सारे लोग 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। एनीवेज चलिए टॉरस देखते हैं कि मेरे ओरेकल डेक के पास क्या स्टोरी है आपके लिए, मतलब क्या एडवाइसेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। एडवाइस फ्रॉम माय टॉरस प्लीज़। तो मुझे ऐसा मेरे पास 2 कार्ड्स आए। जो फर्स्ट कार्ड है वो एक्सेप्ट हेवन्स हेल्प, यू हैव प्रेड फॉर हेल्प सो गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट हेवन हेल्प यू। और जो दूसरा मुझे मिला है वो है वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ वॉश ओवर यू नाउ। ओके तो टॉरस मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सेप्ट हेवन्स हेल्प है, मुझे ऐसा लगता है कि देयर हैज़ बीन अ सर्टन पॉइंट जहाँ पे आपने मतलब हेवन से हेल्प मांगी है, भगवान से हेल्प मांगी है, बस आपने बोला यार कोई रास्ता दिखा दो, कुछ तो बता दो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि मेरी रीडिंग आप ही के लिए हो कि मैं आपको रास्ता ही दिखा रही हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली ऐसे हैं एंड आपको इस पर्सन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। चाहे क्योंकि टॉरस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें सर्व नहीं करती है तो उस रिलेशनशिप में रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी हमें खुशी नहीं बना सकती। अगर किसी इंसान को बदलना होता है तो वो इंसान हमेशा से बदला हुआ ही होता है, कोई इंसान अचानक से नहीं बदलता, एटलीस्ट तब तक तो नहीं बदलता जब तक आप वहीं खड़े रहोगे। और मुझे इस पर्सन की एनर्जी बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। प्लस मैं बताऊँ 3 में से 2 कार्ड्स तो बुरे ही हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनका ट्रू नेचर है जो कि आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको देखने की ज़रूरत है। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने भगवान से हेल्प मांगी है वो हेल्प आपको मिल रही है। अगर आपने क्लैरिटी मांगी है तो वो क्लैरिटी भी आपके सामने आ रही है, बार बार घूम घूम के आ रही है, लेकिन वो चीज़ आप मानना नहीं चाह रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेवन के जो रास्ता है, जो वो आपको रास्ता दिखा रहा है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, उस रास्ते से आप हट जाओ ताकि वो हेल्प आपको मिल सके, ताकि जो चीज़ें हेवन आपको दिखा रहा है, भगवान आपको दिखा रहा है, उन चीज़ों को देखो तो सही, आंखों पे पट्टी बांध के खड़े हुए हो। बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स जैसे जो राइडर वेट का डेक है उसके अंदर जो 8 ऑफ सोर्ड्स है उसमें एक ऐसा पर्सन है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो हाँ आप आंखों पे पट्टी बांध के खड़े हुए हो जबकि सब आपके सामने है। ओके एनीवेज टॉरस जो दूसरा कार्ड मुझे मिला है वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कि मुझे थोड़ा इंट्यूटिव मैसेजेस में भी आपके लिए मिल रहा था कि आप लोग, कई सारे लोग अपने हो सकते हैं फाइनेंसेस को लेकर इस टाइम दिक्कत में और होंगे भी, क्यों नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, मैं भी हूँ यार, सभी होते हैं। बट एनीवेज विद द वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो अबंडेंट लाइफ है, यानी कि जो आपका
बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर इवन हो सकता है आप में से कई सारे लोग बिजनेस कर रहे हो या एंटरप्रेन्योर हो, बट एनीवेज जो आपका जॉब वाला साइड है, जो बिजनेस वाला साइड है, उसमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस आने वाले, हेफ्टी चेंजेस इन द मंथ ऑफ जून। हो सकता है कि वो चेंजेस आपकी लाइफ में आए, जस्ट उनके लिए तैयार रहिएगा। एनीवेज टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। अगर ये स्टोरी आपके साथ, 2 स्टोरीज थी इसमें, ओके, अगर दोनों में से कोई भी स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी। और नहीं, अगर नहीं करती है तो बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टॉरस जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी लाइन रेजोनेट करे, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉरस के लिए रीड कर रही हूँ। उसके अलावा टॉरस, अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसके अलावा की भी बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉरस।